इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। सर जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो आ गया और उसके अंदर जो नतीजे आए हैं वो काफी हैरानकुन है, लेकिन इतने हैरान करने वाले नहीं है। यही आशंका है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लगातार जता रहे थे और वही चीज हो गई। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, पब्लिक की राय जिसके साथ भी हो जाए, वजह यह है केजरीवाल जी ने कई काम नहीं करे। मुस्लिम वोट इनके खिलाफ हो गया था और लोकपाल बिल का मसला था, वो नहीं लाए। अब ये शुरू से कहने लगे भाई ये बीजेपी वाले हमें काम नहीं करने दे रहे, गवर्नर हमें काम नहीं करने दे रही है। इसकी वजह से क्या हुआ, पब्लिक की एक जहन बदला रहा था कि भाई क्यों नहीं, जब ये काम ही नहीं कर पा रहा है तो इसको लाओ जो काम करे। अब ये बीजेपी को दिल्ली की 27 साल के बाद जिम्मेदारी मिली है, अब अच्छा काम करेंगे वो, नहीं तो फिर इनको भी हटाया जाएगा, दूसरे को किसी को लाया जाएगा। तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में अब जो डबल इंजन की सरकार हो गई तो यहाँ जो विकास कार्य काफी लंबे समय से रुके पड़े हैं वो सब होंगे, उम्मीद ऐसी है। हो सकता है, क्योंकि शीला जी के टाइम पे बहुत काम करा शीला जी ने, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी शीला जी की भी। जितने फ्लाईओवर बने, ये पुल बने, सब शीला जी ने बनाए सब। डबल इंजन की सरकार थी, सेंटर में मनमोहन सिंह की सरकार थी, नीचे शीला जी की थी स्टेट में। विजय जी, आप एक लंबे समय से लगातार राजनीति पे नजर रखे हुए हैं, दिल्ली की राजनीति पे हो, नेशनल की राजनीति पे हो। अभी फिलहाल जिस तरह से ये केजरीवाल की जो हार हुई है उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या वजह, सबसे अहम वजह क्या रही? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, लोकपाल ने जो केजरीवाल जी ने काम किए थे या काम वादे किए थे वो पूरे नहीं करे। वादे किए थे पूरे, और जो पार्टियां वादे नहीं करती, सिर्फ बीजेपी के छोड़ के। बीजेपी की ऐसी पार्टी है जो वादा करके पूरा नहीं करती और फिर वो जीत जाती है। तो अभी मैं एक सुन रहा था, मोदी साहब ने एक दिल्ली की जनता को एक पैगाम दिया है कि बहुत बहुत आपने हमें समर्थन दिया, हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत बधाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी, आप दिल्ली की जनता को बधाई नहीं दो, चुनाव आयोग को बधाई दीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग का बहुत बड़ा हाथ है आपको जितवाने में, समझे नहीं? ये मैंने कहा। और देखिए, जब तक चुनाव ईमानदारी से नहीं होगा तब तक यही होता रहेगा। अपोजिशन पार्टी जितनी भी है, हमारे जितनी पार्टियों के लीडर है, सब कहते हैं बैलेट पेपर पे चुनाव होता जाए, चुनाव का बाइकाट कोई नहीं कर रहा। अबे आप बाइकाट करो, नहीं लड़ो चुनाव, ऐसे भी तो हार रहे हो आप, नहीं लड़ो चुनाव। ये भी चुनाव जब लड़ेंगे, जब बैलेट पेपर में मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में, जो हर जगह बैलेट पेपर चुनाव हो रहा है तो भारत में भी होने चाहिए। मिश्रा जी, एक चीज और देखने में इस चुनाव में देखा जा रहा है कि कपिल मिश्रा जैसे लोग जो लगातार जो है, जिनके बहुत ज्यादा तल्ख मिजाजी थी, इस तरह के बयानात थे, और प्रवेश वर्मा जैसे लोग वो चुनाव जीत जाते हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो तो एक इनकी हर पार्टी की अपनी एक नीति होती है कि भाई हम पार्टी को कैसे बढ़ा सकते हैं आगे। जैसे ओवैसी साहब की नीति है कि भाई बी टीम बने हुए हो बीजेपी की, जहां भी मुस्लिम वोट ज्यादा है उसको काटने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। जैसे बिहार में इन्होंने कई सीटें हरवाई, ऐसे दिल्ली में भी 2 सीटों पे इन्होंने हरवाई हैं। और जहां जहां ये खड़े होते हैं वहां बीजेपी आ जाती है। और ओखले को कुछ लोग समझदार थे, इनकी बातों में नहीं आए इतना, तो इन्होंने आम आदमी को वोट दिया। और जहां जहां ऐसे लोग हैं जो जज्बाती हैं मुसलमान, वो ओवैसी साहब की बातों में आ जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि जैसे दूसरी स्टेट्स में बीजेपी की हुकूमत है, उसके बाद वहां अकलियत के साथ इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में जो सरकार बनने जा रही है? दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश नहीं बन सकता। दिल्ली का माहौल अलग है। दिल्ली में पूरे देश के लोग हैं। 2 किलोमीटर पे चले जाओ, आपको बिहारी मिलेगा, 2 किलो बंगाली मिलेगा, उत्तराखंड के लोग मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग मिलेंगे, झारखंड के लोग मिलेंगे, केरला के लोग मिलेंगे। पूरे भारत के लोग हैं दिल्ली में। इसलिए दिल्ली में एक मिशन नहीं चल सकता जैसे उत्तर प्रदेश में चल रहा है या राजस्थान में चल रहा है, दिल्ली में नहीं चल सकता। तो उम्मीद यही है कि जो दिल्ली की सरकार बनेगी वो सबके साथ और सबका विकास जो है करेगी। देखिए, अगर बीजेपी ये सोचती है कि भाई दिल्ली वालों ने 27 साल के बाद हमें जिम्मेदारी दी है, तो अगर जिम्मेदारी से वो काम करेंगे तो आगे भी आ सकते हैं। मतलब सभी लोगों का जो है काम करना चाहिए अगर जो सरकार बनेगी। सबसे बड़ा मसला मेरा ये है कि जितने भी
विधानसभा के नेता हैं, एमएलए हैं, जी इनको 5 करोड़ 70 लाख रुपए मिलता है जी इलाके के विकास के लिए। ये कर नहीं पाते, कोई सी पार्टी को ना बताते हैं पब्लिक को कि भाई हमारे पास इतना पैसा है। हमारी लड़ाई ये है कि भाई आप ये फ्री के 2500-2600 बांटने बंद करो। जो पब्लिक के खून पसीने की कमाई है उनको बताओ ना, लाके ये 5 करोड़ 70 लाख रुपए आए मेरे पास, आइए काम बताइए, क्या जरूरी काम है वो करूंगा मैं। ये कोई नेता नहीं बताने को तैयार है। हमारी लड़ाई ये है कि हमारा कैंडिडेट जीता तो ये करेगा। आपके खून पसीने की कमाई जो आप टैक्स की शक्ल में दे रहा हो सरकार को, सरकारी खजानों में जमा होती है, वहां से आपके एमएलए, एमपी, काउंसलर को मिलती है, और ये सब तनख्वाह ले रहा है। तनख्वाह ले रहे हैं। जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर है, तनख्वाह प्रधानमंत्री भी ले रहा है, लेकिन हो क्या रही है, नौकर मालिक बना हुआ है, मालिक नौकर बना हुआ है। तो ये समस्या है इस देश में। अब एक चीज और भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है, दिल्ली की जो जनता ने मैंडेट दिया है, तो इन्होंने जो वादे किए थे, जो इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, इनको वो भी पूरे करने चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 14 में आई थी बहुत सारे वादे लेके, एक भी वादा पूरा नहीं करा और ना ये करेंगे। जब तक चुनाव आयोग इनके बस में है, जब तक ये जीतते रहेंगे, समझे जी। चुनाव आयोग ये इनका नौकर बना हुआ है, वो काम कर रहा है, पब्लिक इनको वोट नहीं दे रही।